बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमाद मजीद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। 3 न्यूज़ स्टोरीज लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। इमरान खान की रिहाई सबसे बड़ी पेशरफ्त हुई है। नवाज शरीफ का बड़ा झूठ पकड़ा गया। शहबाज शरीफ ने भी इमरान खान को मकबूल तरीन लीडर मान लिया। इन 3 न्यूज़ स्टोरीज को शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे घंटी के बटन दबाइएगा ताकि जो इन फ्यूचर वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। सबसे पहले इमरान खान की जो रिहाई है उसके ऊपर क्या पेशरफ्त हुई है, पहले वो खबर शेयर करता हूँ और फिर वापस आऊँगा और उस खबर को मुकम्मल तफसीलात के साथ आपके साथ शेयर करूँगा। पहले खबर मुलाहिजा करें, बाकी खबरों की जानब बाद में पढ़ते हैं। तो चलते हैं पहली खबर की जानब। इस खबर की तफसीलात कुछ यूँ हैं। अदालत ने इमरान खान की ज़मानत की 3 दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। 9 मई लॉन्ग मार्च और तोशाखाना जाली रसीदों के केसेस में फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के चेयरमैन इमरान खान की ज़मानत की 3 दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ थाना खन्ना में 1 और थाना बारागांव में 2 मुकदमात दर्ज हैं, जिन्हें अदालत ने समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसन आजुल कुनैन 16 अक्टूबर को इन दरखास्तों पर समाअत करेंगे। वाज़ेह रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में चेयरमैन PTI की अदम हाज़िरी पर खारिज शुदा ज़मानत की दरखास्तें दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर की गई हैं। चेयरमैन PTI की अदम हाज़िरी पर ATC ने ज़मानत की तीनों दरख्वास्तें खारिज कर दी थी। इमरान खान के ख़िलाफ़ 9 मई लॉन्ग मार्च और तोशाखाना जारी रसीदों के केसेस में फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। दूसरी जानब इस्लामाबाद की ज़िली अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के ख़िलाफ़ 9 मई लॉन्ग मार्च और तोशाखाना जारी रसीदों के केसेस में ज़मानतों की दरख्वास्त पर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। अब पढ़ते हैं दूसरी खबर की जानब। जैसा कि आपने खबर मुलाहिजा की कि इमरान खान साहब की 3 दरख्वास्तें जो हैं वो अब समाअत के लिए मुकर्रर हो गई हैं। हुआ कुछ यूँ था कि इमरान खान साहब जो थे वो जेल में थे और इमरान खान साहब जेल में होने की वजह से, अटक जेल में होने की वजह से इमरान खान साहब अदालत के सामने पेश नहीं हो सके। तो अदालत ने जो ट्रायल कोर्ट है उसने इमरान साहब की जो दरख्वास्त ज़मानत थी वो उसको मुस्तरद कर दिया था और दरख्वास्त ज़मानतें जो थी उनको वो खारिज कर दिया गया था। तो बाद में इमरान साहब की जानब से एक अपील लगाई गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान साहब की उस अपील को मंजूर कर लिया था और इमरान खान की दरख्वास्तें जो थी वो बहाल हो चुकी थी। इन बहाली की वजह से और इस बड़ी पेशरफ्त की वजह से अब इमरान खान साहब की जो दरख्वास्तें हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी हैं और 16 अक्टूबर के बाद इमरान खान साहब की इन दरख्वास्तों के ऊपर फैसला आ जाएगा और हो सकता है कि इमरान साहब रिहा हो जाएं। लेकिन ये फैसला अदालत ने करना है। जो बड़ी पेशरफ्त हुई है, जो बड़ी खबर सामने आई है वो मैंने आपके साथ शेयर की है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की जानब। अगली खबर कुछ यूँ है कि नवाज शरीफ का बड़ा झूठ पकड़ा गया। नवाज शरीफ की जानब से कल एक मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाई गई है लाहौर हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई गई है और ये रिपोर्ट उस टाइम जमा करवाई गई है जब नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं और उनकी वापसी कन्फर्म है। कोई दो राय नहीं है, कोई इधर उधर की बात नहीं करूंगा। जो खबर है वो आपके साथ शेयर करूंगा कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं और उनकी वापसी कन्फर्म है। कल शहबाज शरीफ जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बता चुके हैं नून लीग एक एक दिन गिन रही है, एक एक दिन के बाद एक एक नई पोस्ट आ जाती है। आज 15 दिन रह चुके हैं, 16 दिन रह चुके हैं। नवाज शरीफ की वापसी कन्फर्म है, वो वापस आ रहे हैं। लेकिन नवाज शरीफ की वापसी पर एक बहुत बड़ा झूठ पकड़ा गया है और वो झूठ है उनकी कल की मेडिकल रिपोर्ट। कल की जो मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाई गई उसमें बताया गया कि नवाज शरीफ का अभी भी मसला चल रहा है
कि उनको अभी भी दिल का आर्जा उनको लगा हुआ है और वो बीमार हैं, उनकी प्लेटलेट्स अभी भी कम है। लेकिन ये रिपोर्ट उस टाइम जमा करवाई गई है जब नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। जब इमरान साहब हुकूमत में थे, यहाँ की अदालतें नवाज शरीफ को बुलाती रही, इत्तिहारी करार देती रही। नवाज शरीफ को कहा गया कि आप वापस आएँ, जिस तरह आपको 3-4 हफ्ते का टाइम दिया गया था, तो अब आपका टाइम मुकम्मल हो चुका है। उस टाइम अदालत ने नवाज शरीफ से बार बार इस चीज़ के ऊपर इसरार किया, हुकूमत ने इसरार किया कि नवाज शरीफ साहब अगर वापस नहीं आते तो कम अज़ कम जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट है वो तो हमें दी जाए, पता चले कि नवाज शरीफ साहब का इलाज कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है। तो उस टाइम मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं दी गई। डॉक्टर अदनान साहब लंदन से पाकिस्तान आते थे, पाकिस्तान से उठकर लंदन चले जाते थे और मीडिया पर आकर बता देते थे कि ये एक दफ़ा सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट जारी हुई थी, लेकिन वो रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी और ऐसी बीमारी का जिक्र किया था डॉक्टर अदनान ने जो बीमारी मर्दों को नहीं होती है। उसके ऊपर बाद में मीम्स भी बनी थी, लोगों ने उसके ऊपर ठीक ठाक बातें की थी कि नवाज शरीफ साहब को ये बीमारी किस तरह हो सकती है। देखें, बीमारी अल्लाह की तरफ से आती है। जो इंसान है, चाहे दुनिया का कोई भी इंसान है, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह उसको शिफाए कामिला आजिला नसीब अता फरमाए। अब नवाज शरीफ साहब की ये जो रिपोर्ट है, इसमें किसी किस्म की कोई सच्चाई नहीं है। नवाज शरीफ साहब झूठ बोल रहे हैं। अगर वो बीमार होते, एक शख्स जिसकी प्लेटलेट्स कम है, तो वो शख्स एक ऐसी खुराक खाता है कि वो एक हेल्थी फूड खाता है। लेकिन नवाज शरीफ साहब की जितनी भी तस्वीरें लंदन से हमें मिलती रही, मौसूल होती रही, उसमें नवाज शरीफ साहब कभी बिरयानियाँ खा रहे हैं, कभी वो गोश्त खा रहे हैं, कभी होटलों में बैठकर ऐसी सी चीज़ें खा रहे हैं। जिन लोगों के प्लेटलेट्स कम होते हैं वो लोग वो खुराकें नहीं खा सकते, क्योंकि उस बंदे के पहले ही वाइट सेल्स नहीं बन रहे। तो वो बंदा अगर उस तरह की खुराकें खाएगा तो वाइट सेल्स जो होते हैं वो डेड हो जाते हैं, इंसान की मौत भी वाकया खुदा नाख्वास्ता हो सकती है। लेकिन नवाज शरीफ की ये बीमारी की ये जो रिपोर्ट है वो बज़ाहिर झूठी नज़र आ रही है और नवाज शरीफ का बड़ा झूठ पकड़ा गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। अगली खबर कुछ यूँ है कि यहाँ पर शहबाज शरीफ ने इमरान खान साहब को मकबूल तरीन लीडर मान लिया है। देखें, पिछले कुछ दिनों से कुछ रिपोर्ट्स जारी हुई हैं जिसमें गैलप सर्वे रिपोर्ट सर फहरिस्त है, जिसमें इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है, सियासी बंदूक में बात कर रहा हूँ, जितनी भी पाकिस्तानी सियासी पार्टीज़ हैं उसमें इमरान खान साहब की मकबूलियत सबसे ज़्यादा है। नवाज शरीफ की मकबूलियत सिर्फ 35% है, जबकि इमरान खान साहब की मकबूलियत तकरीबन 60% है। इमरान खान साहब की मकबूलियत का जिक्र किया गया कल शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वहाँ पर एक साफी बैठे हुए थे, उन्होंने सवाल पूछा कि गैलप सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू गैलप सर्वे रिपोर्ट, इमरान खान इज़ द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन द पाकिस्तान। तो इमरान खान साहब जो हैं वो पॉपुलर लीडर हैं एंड नो वन कैन डिनाई। कोई भी इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता। इवन के मीडिया वाले जो इमरान साहब के नाकदीन हैं, जो कि कुछ ऐसे सहाफ़ी हैं जो कि इमरान साहब को बुरा भला कहते हैं, इमरान साहब के अगेंस्ट स्टेटमेंट देते हैं, तो वो भी इमरान साहब की इस मकबूलियत को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसको कोई भी डिनाई नहीं कर रहा। अच्छा, शहबाज शरीफ से सवाल पूछा गया कि आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, लेकिन मकबूल लीडर जो है वो इमरान खान साहब हैं, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? तो वहाँ पर उन्होंने इस चीज़ को डिनाई नहीं किया, इस चीज़ को उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं आपकी बात से डिसएग्री करता हूँ, बल्कि शहबाज शरीफ ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर ये कहा कि अगर वो मकबूल लीडर हैं, अगर अवाम उनको वोट देती है, अवाम उनको मुंतखब करती है, तो जो अवाम का फैसला होगा वो मेरा फैसला होगा। यानी कि अगर अवाम इमरान साहब इन केस, अब किसी को नहीं पता इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इवन के मरियम औरंगजेब साहबा से भी सवाल पूछा गया, एक इंटरव्यू उनका वायरल हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं पता कि इमरान साहब इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, किसी को नहीं पता। ये अदालतों का काम है, अदालतें फैसला देंगी।
जो फैसला आएगा उसके मुताबिक आइंदा आने वाला जो टाइम है उसके ऊपर कोई बातचीत होगी। लेकिन अगर इमरान साहब इलेक्शन लड़ते हैं तो शहबाज शरीफ ने खुद अपने मुंह से माना है कि अगर अवाम उनको मुंतखब करती है तो हमें किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है। जो अवाम का फैसला होगा वही मेरा फैसला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आ रहा है सूरत में इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान